करोड़पति, मिलीनियर, रिच, हम सब बनना चाहते हैं। मैं भी बनना चाहता हूँ, आप भी बनना चाहते हो। लेकिन क्या कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है कि आखिर वो कौन सी स्किल्स है, वो क्या कला है जो आपके अंदर होनी चाहिए टू बिकम अ मिलीनियर इन फ्यूचर? जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 10 इंपॉर्टेंट स्किल्स लेकर आया हूँ जो आज की डेट में उस हर एक बंदे के अंदर होनी चाहिए जो फ्यूचर में अपने अंदर एक मिलीनियर खोजता है और वो चाहता है कि फ्यूचर में वो एक करोड़पति बन सके। क्योंकि ये 10 स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है जिसे एक बार आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर दोगे तो उसके जो रिजल्ट है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होंगे। और ये स्किल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हम मिलीनियर तो बन ही जाएंगे, साथ ही साथ हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत ही ज्यादा वाइड हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक हो जाएगा। ये 10 स्किल्स को मैं अपनी लाइफ में डे बाय डे डेवलप कर रहा हूँ और रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं और मुझे ये यकीन है कि जो इसका फाइनल आउटकम होगा वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होगा। तो उन 10 इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में आज की वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना बिकॉज एवरी स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस चैनल पर मैं डेली फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूं। तो अगर फाइनेंस के सेक्टर में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है और जो कि आपका इंटरेस्ट आज की डेट में फाइनेंस में बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, तो अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका डेफिनेटली बनता है। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा लिटरेट बन जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते और देख लेते which are the 10 important skills that will make you a millionaire in future। पहली स्किल है पब्लिक स्पीकिंग की। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग से हमारा कम्युनिकेशन डेवलप होता है और आज की जो दुनिया है वो चल रही है कम्युनिकेशन पे। कुछ खरीदना है कम्युनिकेशन चाहिए, कुछ बेचना है कम्युनिकेशन चाहिए, किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ बोलना है, किसी से कुछ कहना है, कम्युनिकेशन चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के आज की दुनिया का एक भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इवन मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूँ कम्युनिकेशन की मदद से, क्योंकि दोस्तों अच्छा कम्युनिकेशन होना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है। हम किस तरह से बात करते हैं, हमारी वॉइस का मॉड्यूलेशन क्या है, हम कितना साइलेंटली बात करते हैं, कितना पोलाइटली बात करते हैं और हम जो बात करते हैं वो सामने वाले को समझ रही है कि नहीं। और ये अच्छे कम्युनिकेशन की स्किल जिस किसी के भी पास है वो फ्यूचर में डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इंसान और एक बहुत ही बड़ा इंसान बन जाता है। अब आज की डेट में इंटरनेट पे जाओ और सर्च कर लो कोई भी मिलीनियर के बारे में, भले उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जीरो हो, वो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर आप उसकी भाषा को सुनोगे, आप उसके बात करने के तरीके को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये आज क्यों एक मिलीनियर बन चुका है। क्योंकि 99% केसेस में एक अमीर आदमी, एक सक्सेसफुल आदमी, एक रिच आदमी एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, एक अच्छा स्पीकर होता है। वो 10-15 लोगों के बीच में बात करना नहीं पसंद करता, वो पसंद करता है 1000, 2000, 3000, 10,000, 1 लाख लोगों के सामने बात करना। वो चाहता है कि लोग उसे सुने और ऐसे जो लोग हैं वो डेफिनेटली फ्यूचर में कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। तो आज से शुरू कर दीजिए पब्लिक स्पीकिंग करना। कुछ नहीं तो रोज का खुद का एक कैमरे से, सेल्फी कैमरे से एक वीडियो बनाना शुरू करें जिसमें आप खुद से बात करें, खुद के बारे में जाने और डे बाय डे देखें कि किस तरह आप अपने कम्युनिकेशन को, अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बहुत ही ज्यादा डेवलप कर सकते हो। तो ये थी पहली स्किल। दूसरी स्किल है सेलिंग स्किल्स। दोस्तों, आज की दुनिया सेलिंग की दुनिया है। हर सेकंड, हर मिनट, हर मिली सेकंड कुछ ना कुछ कहा ना कहा बेचे जा रहा है और कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को तो खरीद रहा है। अब ये जो मैंने सेंटेंस बोला, इस 10 सेकंड के टाइम में भी इस दुनिया में लाखों सेलिंग के ट्रांजैक्शंस हो गए होंगे। डे बाय डे जो सेल्स का महत्व है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। आज से 30 साल पहले अगर हम देखेंगे तो सेल्स को इतना ज्यादा, जो कंपनीज भी है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो भी सेल्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। लेकिन आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज तो छोड़ो, इवन जो छोटी स्केल की कंपनीज जिन्होंने नवी नवी शुरुआत की है वो भी अपनी सेलिंग स्किल्स पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि मार्केट में इतना वाइड कॉम्पिटिशन है, तो जो सबसे अच्छा सेल कर सकता है वही मार्केट में आगे रहता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल अच्छे प्रोडक्ट या फिर अच्छी चीज को डिलीवर करना या अच्छी चीज को सेल करना अच्छी सेलिंग स्किल मानी जाती है, ऐसा नहीं है। असली सेलिंग स्किल्स तो वो है जो बुरे प्रोडक्ट को भी पब्लिक तक अच्छी तरह से सेल कर पाए और सामने वाले को एक विश्वास दिला पाए कि सेलिंग स्किल्स में हम सबसे ज्यादा बड़े हैं, सबसे ज्यादा मास्टर है। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल दूसरों के प्रोडक्ट्स या फिर खुद का बना प्रोडक्ट को सेल करने में हमारी सेलिंग स्किल्स यूज आती है, ऐसा नहीं है। इंप्रूविंग सेलिंग स्किल्स का असली मतलब यह है कि आपके अंदर की जो कला है उसे भी आप किस तरह से डिलीवर कर सकते हो, किस तरह से पिच कर सकते हो, ये भी सेलिंग स्किल के अंदर आता है। यानी फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको कुछ काम दे दिया और वो काम आपके बस का नहीं है, तो उससे आप पीछे मत हटो, उस काम को आप किस तरह से कर सकते हो उसके तरीके ढूंढो और क्वेश्चन मार्क पे ध्यान ना देते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस में घुस जाओ और खुद ब खुद देख लोगे कि रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं और किस तरह ये आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ये थी सेकंड स्किल यानी कि सेलिंग स्किल। अब बढ़ते हैं तीसरी स्किल की तरफ। तीसरी स्किल है मनी मैनेजमेंट स्किल। ये एक वो ऐसी स्किल है जो बड़े से बड़ा मिलीनियर भी नहीं कर पाता है। क्योंकि दोस्तों, मनी मैनेजमेंट ये सुनने में बहुत इजी लगता है। हाँ, मनी मैनेज करना तो कितना इजी है, अभी मैं लाख रुपए कमाऊंगा, 20,000 इधर सेव करूंगा, 30,000 इधर सेव करूंगा, लेकिन एट द एंड अगर आप देखोगे तो आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे हो, उल्टा आपको लोन लेना पड़ रहा है बैंकों से अपने डेली एक्सपेंसेस को चलाने के लिए।
और ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको आज की दुनिया में मिल जाएंगे जहां पे लोग बहुत ही अच्छा खासा मंथली इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप देखोगे तो वो कुछ भी पैसा सेव नहीं कर पा रहे, कुछ भी पैसा बचा नहीं पा रहे, अपनी वेल्थ नहीं बना पा रहे, पैसा कमा रहे लेकिन वेल्थ क्रिएशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमारे मैनेजमेंट जो मनी मैनेजमेंट की स्किल है उस पर अभी से बहुत ज्यादा फोकस करना है। अभी मेरी ये वीडियो अगर कोई 15 साल से लेके 25 साल के बीच में कोई भी देख रहा है तो वो अभी से ही मनी मैनेजमेंट की स्किल को डेवलप करना शुरू कर दे, ताकि अभी से यानी कि एट अ अर्ली स्टेज अगर आप स्टार्ट करोगे तो डे बाय डे डेवलप करते 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 एट द एंड यानी कि जब आप रिटायर हो जाओगे, जब 50 इयर्स 55 इयर्स क्रॉस हो जाओगे, सो यू विल बी सिटिंग ऑन अ वेरी गुड वेल्थ। यानी आपके पास पैसा होगा, आपके पास परिवार का प्यार भी होगा, आपके पास सब चीजें होगी जो आपको ट्रू सेंस में एक वेल्दी इंसान बना देगी। और इधर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आ जाती है कि बहुत लोग खर्चा बचाते हैं, कि खर्चा कम कर देते हैं। दोस्तों हमें खर्चे कम नहीं करने, हमें हमारी इनकम बढ़ानी है। खर्चे कम करने से कुछ नहीं होगा। अभी बहुत से लोग मैंने देखे, अरे मैं यहाँ पे 500 रुपए बचा ले, 500 रुपए बचा लेता हूँ, 10 रुपए बचा लेता हूँ, 200 रुपए बचा लेता हूँ, अरे 1000 रुपए की शर्ट है, शर्ट तो बहुत अच्छी है लेकिन खरीदता नहीं क्योंकि 1000 रुपए सेव करूंगा। भाई ये सब करके तुम कभी भी करोड़पति नहीं बन पाओगे। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि फॉर द टाइम बिंग वो 1000 रुपए सेव कर लोगे, 500 रुपए सेव कर लोगे, लेकिन वो 500 रुपए या फिर वो 1000 रुपए अगले कुछ दिनों में आपके खर्चा हो जाएंगे और वो कहाँ पे भी आपके वेल्थ क्रिएशन में काम नहीं आने वाले। इसलिए खर्चे मत कम करो, इनकम जनरेट करने का आइडिया सोचो, इनकम को बढ़ाओ। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपका मंथली खर्चा 50,000 रुपीज है तो आपको 1 लाख रुपए कमाना है, यानी खर्चे के डबल। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि खर्चा करो पैसा उड़ा दो, ऐसा नहीं है, लेकिन खर्चा कम करने पे जो जोर है वो कम दो और जो दिमाग है वो इनकम बढ़ाने पे लगाओ कि किस तरह यू कैन ग्रो योर इनकम। तो ये थी तीसरी स्किल यानी कि मनी मैनेजमेंट की स्किल। अब आ जाती है चौथी स्किल। चौथी स्किल है स्टॉक इन्वेस्टिंग। आज की डेट में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप इस समाज में आने वाले कुछ टाइम में बहुत ही ज्यादा पीछे कहलाओगे। और ये अब सुन के, अब ये मेरी चीज सुन के बहुत ही लोगों को कड़वी लगेगी, बहुत ही लोग वीडियो बंद करके चले जाएंगे, डिसलाइक कर देंगे। लेकिन दोस्तों डिसलाइक कर दोगे तो भी चलेगा, बट द ट्रूथ इज दैट यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही है जो एक इंसान को वेल्दी भी बनाती है, रिच भी बनाती है, मिलियनियर भी बनाती है, करोड़पति भी बनाती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट, जैसे कि हमने स्कैम 1992 में डायलॉग सुना कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, तो वो डायलॉग 110% सही है, एकदम एक्यूरेट है। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग तो आपको करनी चाहिए। तो अभी आप बोलोगे कि मेरे को तो कुछ पता नहीं स्टॉक इन्वेस्टिंग कैसे होती है, क्या होता है, कैसे अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट कैसे स्टॉक इन्वेस्टिंग होती है, किस तरह से की जाती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम जैसे क्रिएटर्स है ना, आप लोग को फ्री में इतना अच्छा खासा फाइनेंस का एजुकेशन दे रहे हैं, इन्वेस्टिंग का एजुकेशन दे रहे हैं, तो उनको लो। यही कोर्सेज अगर आप बाहर किधर करने जाओगे तो लोग 1 लाख 2 लाख रुपए ईयरली चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यूट्यूब पे कितने सारे बड़े क्रिएटर्स हैं जो बहुत ही बड़ा नॉलेज एकदम फ्री में दे देते हैं। लेकिन हम जैसे लोग क्या करते हैं, अरे फ्री है ना, मैं आज देखूंगा, कल स्टार्ट करूंगा। दोस्तों ये कल कभी नहीं आता है, स्टार्ट करना है तो अभी करो, आज करो। तो मिलीनियर बनना है तो स्टॉक इन्वेस्टिंग करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग ये बन जाती है चौथी स्किल। पांचवी स्किल है कोडिंग। दोस्तों आज की दुनिया में कोडिंग ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि आज की डेट में आप जो भी ऐप देख रहे हो, अभी इवन ये यूट्यूब भी देख रहे हो, तो ये यूट्यूब को बनाने में भी बहुत ज्यादा कोडिंग की मदद हुई है। कोडिंग यानी कि उस स्किल का नाम होता है जिससे हम कोड्स लिख के एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं या फिर एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और आज की दुनिया में इन सारी चीजों की बहुत ही ज्यादा डिमांड है और कोडिंग ये एक हाई पेइंग स्किल है, क्योंकि जो अच्छे वेबसाइट डिजाइनर्स होते हैं, ऐप डेवलपर्स होते हैं, वो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा बड़ी इनकम जनरेट करते हैं, इवन करोड़ में भी कमाते हैं। तो अब मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ काम छोड़ के आज ही कोडिंग सीखना चालू कर दो, लेकिन साइड बाय साइड अपने काम के साथ अगर कोडिंग का थोड़ा नॉलेज लोगे तो उसमें बुरा क्या है। और उसके लिए आपको कोई भी कोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोडिंग को फ्री में सिखाते हैं, इवन बेसिक कोडिंग तो सिखाई देते हैं। और अगर आप इसे फुल टाइम प्रोफेशन भी बनाना चाहते हो तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है, क्योंकि मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीजें एट प्रेजेंट इतना ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन फ्यूचर में यानी कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा बूमिंग होने वाला है। तो ऐसे केस में आपको कोडिंग का थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए कि किस तरह से वेबसाइट्स काम करते हैं, किस तरह एप्लीकेशन चलते हैं। इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखोगे, थोड़ा नॉलेज लोगे, सो इट विल बी गुड फॉर यू। तो ये था पांचवा स्किल। अब बढ़ते हैं सिक्स स्किल की तरफ, और छठवीं स्किल ये है जो मैं अभी कर रहा हूँ, यानी कि यूट्यूबिंग। जी हाँ, आज की डेट में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो लोगों को मिलीनियर्स बना रहा है। जी हाँ, ऐसी इनकम जनरेट करके दे देता है यूट्यूब जो बहुत ही पढ़ाई करके, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके भी नहीं की जाती। लोग केवल यूट्यूब पर अच्छा कंटेंट डिलीवर करके वो इनकम जनरेट कर ले रहे हैं। तो अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है और आप ये मानते हो कि मैं कुछ लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ, या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई नॉलेज है, ऐसी कुछ चीज के बारे में आप जानते हो जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हो, तो उसे यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए, जिसके बदले में आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, लेकिन अगर यूट्यूब पे आप कंसिस्टेंटली कंटेंट को, अच्छा कंटेंट को डिलीवर करते रहोगे तो डेफिनेटली कुछ टाइम में ऐसी इनकम आना शुरू हो जाएगी कि आप अपना मेन काम छोड़ के पूरा फोकस यूट्यूब पे करना शुरू कर दोगे, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग ये सबसे अच्छा बिजनेस है।
और ये बिजनेस करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आज की डेट में है यूट्यूब। सो स्टार्ट यूट्यूबिंग नाउ, मेक वीडियोस, जिससे अगर आपको कुछ फायदा नहीं भी हुआ तो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप कोई बड़े ऑडिटोरियम में जाके बहुत एक बड़ी ऑडियंस के सामने भी अच्छा खासा स्पीच डिलीवर कर दोगे, जिसका फायदा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उससे आपको ऐसे काम मिलना शुरू हो जाएंगे जिससे आप एक मिलीनियर बन सकते हो। सो यूट्यूबिंग ये था 6th स्किल। अब बढ़ते 7वीं स्किल की तरफ। 7वां स्किल है लर्न टू स्पेंड मनी ऑन लर्निंग्स। जी हाँ, लर्न टू स्पेंड मनी ऑन लर्निंग्स। क्या बोला मैंने? लर्न टू स्पेंड मनी ऑन लर्निंग्स। जी हाँ, सीखने पे पैसा खर्च करो। लाइफ में जितना सीखोगे उतना आगे रहोगे। कोई भी एज रहने दो, 5 साल का बच्चा रहने दो, 80 साल का आदमी रहने दो, अगर वो कुछ सीख रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएबल है, बहुत ही ज्यादा काबिलियत तारीफ है। क्योंकि दोस्तों लाइफ में हमें सीखते रहना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। क्या हम पहले कर रहे थे, क्या अभी कर रहे हैं, इन सारी चीजों से सीखना चाहिए। साथ ऐसे कोई कोर्सेस है जिसे आप मानते हो कि वो कोर्स करने से आप में कुछ डेवलपमेंट होएगा और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है कि आप उस कोर्स को कर पाओ, तो भी दोस्तों वो जिद मत छोड़ना कि मुझे वो कोर्स को करना है। दिन में काम करो, रात में काम करो, ऐसी इनकम जनरेट करो जिससे आप वो कोर्स को कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों सीखने के लिए जितना ज्यादा पैसा खर्च किया जाए उतना कम है, तो सीखने पे पैसा खर्च करना आज से शुरू कर दीजिए। अच्छी चीजें सीखिए। अब ऐसा नहीं, बहुत से लोग बुरी चीजें भी सीख रहे हैं पैसा देकर, लेकिन हमें अच्छी चीजें सीखनी है, क्योंकि अच्छी चीजें ही हमें आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक समय के बाद अच्छा खासा पैसा लाके दे देगी और हमें करोड़पति या फिर मिलीनियर बना देगी। 8वीं स्किल है लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। दोस्तों लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रिस्क लेना चाहिए यानी कि बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, पता है नहीं कुछ, उड़ी मार ली और अभी क्या बचाओ बचाओ चिल्ला रहे। तो हमें ऐसा नहीं करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। रिस्क लेना है, थोड़ा अनसर्टेनिटी रहती है, मालूम है कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन दोस्तों कोशिश जो है वो पूरी तरह से करनी है। और कोशिश करने के पहले भी एक प्लान बनाना है, एक रोड मैप बनाना है कि जी मैं ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां पे वो रिस्क टेकिंग का स्टेज है, वहां भी पहुंचूंगा, अच्छा खासा रिस्क लूंगा और डेफिनेटली उसमें से अच्छे खासे रिटर्न्स लेकर आऊंगा। फिर ये रिस्क आप कहां पे भी ले सकते हो, अपनी लाइफ में ले सकते हो, अपनी रिलेशनशिप्स में ले सकते हो, अपनी मनी मैनेजमेंट स्किल्स में ले सकते हो, कहां पे भी ले सकते हो, लेकिन लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क और अंधाधुंध रिस्क नहीं लेना। क्योंकि जो आदमी कैलकुलेटेड रिस्क लेता है वही लंबी रेस का घोड़ा होता है। तो ये था 8वां स्किल। 9th स्किल है क्रिप्टो ट्रेडिंग। जैसे स्टॉक इन्वेस्टिंग से हम अमीर बन सकते हैं, वैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग से हम बहुत ही ज्यादा अमीर बन सकते हैं। क्योंकि और मैंने भी क्रिप्टो रिलेटेड ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वीडियोस बना दी है, जिसके लिंक ऊपर आई बटन में साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो इन्वेस्टिंग और क्रिप्टो वर्ल्ड किस तरह काम करता है इसके बारे में जानना चाहते हो, ये प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि डिटेल में क्रिप्टो करेंसी के बारे में सारी चीजें समझ जाओगे। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आपको सीखनी चाहिए। अभी आप लोग बोलोगे कि क्रिप्टो मार्केट तो कितना ज्यादा खराब है, इंडिया में तो अब टैक्स भी आ गए हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी चीज अगर लोग कोई कर रहा है और लोग पैसे कमा रहे हैं तो खराब कैसे है? हम ये मान सकते हैं कि हमें आती नहीं, मुझे भी अच्छे से नहीं आती। ऐसे कितने लोग हैं इंडिया के अंदर, तो 99% लोग हैं जिनको क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के बारे में पता ही नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन हम सीख तो सकते हैं। अभी तो बात की लर्न टू स्पेंड मनी ऑन लर्निंग्स, पैसा देके सीखिए, फ्री में सीखिए। ऐसे कितने प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे लोग फ्री में सिखा रहे हैं, वो सीखिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और एक एग्जिट पोजीशन बना के डेफिनेटली आप इसमें से भी, क्रिप्टो करेंसी में से भी बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग था 9वां स्किल। अब बढ़ते वीडियो के 10वीं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल की तरफ, जो सबसे बेसिक स्किल है, लेकिन वो स्किल अगर नहीं है तो बाकी के 9 स्किल्स होने का कोई फायदा नहीं है, और वो स्किल है गुड बिहेवियर। जी हाँ, अपना जो व्यवहार है लोगों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, जिस किसी को भी आप पूरे दिन सुबह उठने से रात के सोने तक मिलते हो, उन सबसे आप किस तरह बिहेव कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि एक इंसान कैसा है, वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, ये सब चीजें बाद में आती है। पहले चीज आती है कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है, क्या आप बात करने के लायक हो, क्या कोई आके आपको अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, वो आप पे भरोसा कर सकता है। अगर हाँ तो जी हाँ, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप एक गुड बिहेवियर वाले इंसान हो। तो गुड बिहेवियर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन जाती है, और ये स्किल के बिना कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएगा। जी हाँ, वो सक्सेस हासिल कर सकता है, छोटी मोटी सक्सेस, लेकिन जो बिग अमाउंट की सक्सेस है, जो वेल्थ क्रिएशन का सक्सेस है, वो एक सेटिस्फेक्शन है, वो एक इंसान को तभी आता है जब उसका बिहेवियर अच्छा हो। तो 10वीं स्किल थी गुड बिहेवियर। तो बस दोस्तों ये थी वो 10 इंपॉर्टेंट स्किल्स, जिसको अगर आप आज से अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करोगे तो 1 महीने बाद इस वीडियो पे आके मुझे बताना कि आपकी लाइफ में क्या ये स्किल्स यूज करने से कुछ चेंजेस हुए, और हुए तो वो किन किन सेक्टर्स में हुए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा अर्निंग के स्किल के बारे में जानते हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स के बारे में जानते हो, तो उन स्किल्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो, ताकि मैं भी कुछ नई स्किल्स के बारे में जान सकूं और साथ ही साथ जो व्यूअर्स है वो भी जान सके। तो स्टार्ट कमेंटिंग नाउ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच।